यही सीओ ऑफिस जो है 3 भाई का गलत बंटवारा बहुत जल्दी करके दे दिया। और जब डीसी अलर ने आदेश दिया कि नहीं ये 4 भाई है, इसको 4 भाई में बंटवारा करो, आदेश दिए हुए 11/1/21 हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है इस पे। ऐसा नहीं है, रेवेन्यू ऑफिसर है, आपका पाँव पकड़ रहा हूँ दूर से। ये सब ये आप ये भी आपका भी पाँव पकड़े क्या? इसलिए कि आप लोग जो है समस्या का समाधान कीजिए। का सारा टूटा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि सारा गंदा है, सारा का सारा देख सकते हैं। अंदर घुसने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बाहर लोग हक दिया है। आप लोग पढ़ाई नहीं करते तो इस कुर्सी पे नहीं बैठते, और ईमानदारी से पढ़ाई करने के बाद ईमानदारी से काम करेंगे ना तो भारत रत्न मिलेगा सर आप लोगों को। दादा के नाम से था, उसको भी उनके ऊपर कर दिया जा रहा है ताकि जमीन में ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी हो जाएंगे, आपस में लड़ेंगे, ये पार्टी आके 5,000 देगा, वो पार्टी आके 5,000 देगा। बिहार में 90% घरों में जो है जमीनी विवाद है, चाहे वो 1 धुर का हो, 1 बीघा का हो, 1 एकड़ का हो या 100 एकड़ का हो। लेकिन कोर्ट महाशय आम आदमी पे तो जुर्माना लगा देते हैं, लेकिन विजय माल्या पे 2,000 और सीओ साहब पे 5,000। देखिए मसौड़ी सीओ पर लगा 5,000 का जुर्माना, ईमानदारी पूर्वक काम करते हुए पकड़े गए। आप अपने चैम्बर से बाहर निकलिए। हम अभी भी आ रहे हैं चैम्बर से बाहर से। समझे? 1 मिनट सुनिए, लेट मी फिनिश। आप बोलिएगा, 1 मिनट हम बोलेंगे। पहले आपको हमको ज्यादा बोलेंगे। अभी भी हम जो है ना सब पब्लिक ग्रीवांस से ही देख करके आ रहे हैं। हाँ। समझ गए ना? अभी कहाँ भदौरा से ही हम घूम करके आ रहे हैं। हो गया आपका हाँ, ठीक है। अब हम पूछे, आप सिर्फ बाहर चलिए और मसौड़ी के लोग जो ब्लॉक में आए हैं आपसे मिलने, उन्हीं से पूछिए कि आप अच्छे ढंग से काम करते हैं, वही लोग आपका जवाब दे देंगे। आप लेकर के आइएगा। नीचे यहाँ पे हाँ भाई, सब वही लोग हैं। चलिए, देखिए 2 साल से दौड़ रहा है ये युवा कि नौकरी करेगा कि जमीनी विवाद क्या चीज दौड़ रहा है। चलिए ना नीचे। चल रहे हैं। अरे भाई घोंसलवा से बाहर निकलिए, लोग क्या कहते हैं सुनिए, और लोगों के सुनिए। सर आपसे हमें कोई शिकवा गिला नहीं है, बस हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से काम कीजिएगा तो बहुत सारे लोगों का घर बन जाएगा। यहाँ पे सर बहुत काम करते हैं, आप लोगों से पूछ लीजिएगा। 2-4 लोग हो सकते हैं जिसके बारे में लोग कहेंगे। जैसे आप आपके केबिन में 2 लोग आए हैं, इनको भी जमीनी समस्या, ये बेचारे को भी जमीनी समस्या। ठीक है, सब समाधान कीजिए। समाधान हो रहा है, ऐसा नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर है, आपका पाँव पकड़ रहा हूँ दूर से। ये सब ये आप ये भी आपका भी पाँव पकड़े क्या? इसलिए कि आप लोग जो है समस्या का समाधान कीजिए। हम जितना मेरे अधिकार है ना, हाथ जोड़ के समझ आपको गए ना? मेरे आपको दिखा रहा है। अधिकार से नहीं है। चलो तो ये इनका कीजिए ना। चलिए ठीक जो है वो हम करते हैं अपना काम अच्छे से। पूछ लीजिए आप किसी रेवेन्यू। आप बताइए कि आपके जगह पे अगर कोई दूसरी महिला जो है दर की ठोकरे नीचे खाती है, अच्छा लगता है? सर आप बैठ करके बात कीजिए ना, आपको जो बात करना है बात कीजिए। एक बार आप पूछिए कि कोई अगर इस ब्लॉक में कोई बच्चा रोता है तो कौन निकलता है बाहर, आप पूछिए। जहाँ पे फ्री करके मैडम की तरफ दिखाइए कैमरा। आप जैसे बात जैसे ब्लॉक में कोई रोता है तो मैडम निकलती है आप सबसे किसी से भी पहले। पूछिए। ये मैडम अगर कोई भी बात होती है, हम नहीं निकले या हम नहीं रहे, ऐसे जो है ना तो प्रेशर से काम नहीं होता। प्रेशर से नहीं अब एक आदमी जो है, एक आदमी नहीं, इनके मामले का सर सुनिए, बहस करने इनके कितना साल से दौड़ा? 11/1/2021 का। कितना कट्ठा जमीन का समस्या है? ये लगभग 7 बीघा का जमीन। 7 बीघा। क्या हुआ है? इसमें 4 भाई अपने आप में बंटवारा कर लिए हैं। डीसी अलर आदेश दिया है कि सीओ साहब इस पे कुछ निरीक्षण करेंगे, वो भी अभी तक 2 साल हो गए। सीओ साहब निरीक्षण किया कि नहीं? कुछ नहीं हुआ अभी 2 साल उनका। बताइए सर, आपके सामने है ये लड़का, इनके ऊपर के जो अधिकारी हैं वो 2 साल से आदेश दे रखे हैं इनको। सर बड़ी मेहनत से आप लोग पढ़ाई करते हैं। सुनिए ना सर, आप लोग बहुत मेहनत से ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। चूंकि आप लोग पढ़ाई नहीं करते तो इस कुर्सी पे नहीं बैठते, और ईमानदारी से पढ़ाई करने के बाद ईमानदारी से काम करेंगे ना तो भारत रत्न मिलेगा सर आप लोगों को। जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए, जल्दी सॉर्ट आउट कीजिए लोग। सुनिए, देखिए 3 बातें आपको भी समझनी होगी। हमारे यहाँ 18 पंचायत है और 1 नगर वार्ड में 33 है, 2 कर्मचारी है मेरे पास में। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे 1907 का सर्वे है जो कि काफ़ी पुराना है। नया सर्वे के लिए पटना नोटिफाइड हुआ है, तो कुछ परेशानियाँ हैं, जमाबंदी भी फटी हुई है जिसको लेकर के समस्या आती है। लेकिन यथासंभव जो भी हमको हो पाता है, जैसे ये भी मामला आप इनका लेकर के आए हैं, मैंने इनके लड़के को खुद बुला करके हमने बोला कि ऐसे हो गया है, आप अगर इनका हो नहीं, मैं इनके तरफ से नहीं आया। ठीक है, इस पर ये लोग तो मुझे पकड़ लिए हैं यहाँ पे, अपना समस्या बताया। जिनका भी हो सर, उनके निश्चित रूप से आप ईमानदारी से सॉर्ट आउट करते जाइए।
जमीनी विवाद बिहार का सबसे बड़ा समस्या है और अभी मैं पटना के मसौड़ी ब्लॉक में हूं और यहां पे ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं कहीं नहीं तो कहीं ये लोग भी जमीनी विवाद से जो है परेशान हैं और ये छोटे कद के व्यक्ति जो है कोई और नहीं, ये प्रमुख हैं और ये भी जो है सीओ साहब के वजह से परेशान रहते हैं। यहाँ पे पंचायत समिति के सदस्य हैं, ये भी पंचायत समिति के सदस्य हैं, ये भी हैं और कौन कौन है? आप पति हैं और आप हैं, ये सारे लोग ये भी पंचायत समिति के सदस्य हैं। अब ये लोग जब परेशान रहते हैं सीओ साहब के ईमानदारी से तो जरा सोचिए कि आम जनता कितना परेशान होता होगा। एक व्यक्ति किधर गए? ये भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार सर। कितने दिन से दौड़ रहे थे? हम 4 दिन से सर, वहाँ से एसएसपी ऑफिस से मेरा कैरेक्टर बन गया है। उसके बाद यहाँ नौकरी लगा तो उसके आधार पे वो बनवाने के लिए आए थे। तो उसके लिए सर हमें टहलाया जा रहा था। कितना दिन से? करीब 5-6 दिन से सर। 5-6 दिन से। आज काम हुआ कि नहीं हुआ? काम हुआ सर। क्यों काम हो गया? आपकी वजह से सर। मेरे वजह से काम हो गया है। इस बिहार के सभी मीडिया बंधुओं से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग इन सब चीजों को दिखाइए। सबसे ज्यादा समस्या जमीनी विवाद है। एक एक कट्ठा, एक एक धूर के लिए जो है मारा पीटी होता है और हत्या हो जाता है और इसके लिए कोई और दोषी नहीं। एक कुर्सी होता है जिस पर अंचलाधिकारी बैठते हैं और समस्या यहीं से शुरू होता है और इसीलिए आज यहाँ पे ये लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सद्दाम हुसैन। अच्छा, आप प्रमुख हैं जी। अच्छा, क्या क्या समस्या होता है यहाँ पे? प्रखंड में तो बहुत सारे समस्या हैं, जैसे अंचल अधिकारी से बहुत सारे शिकायत मेरे पास आते हैं। लोग बहुत आते हैं, 6-6 महीना के लेके आते हैं। म्यूटेशन किसी को नहीं हो रहा है तो किसी को रसीद नहीं कट रहा है, 6 महीने से टहलते रहते हैं। हम कर्मचारी काम करते हैं कि नहीं आके? नहीं, कर्मचारी नहीं काम करते हैं। मसौड़ी बिहार में 90% घरों में जो है जमीनी विवाद है, चाहे वो 1 धूर का हो, 1 बीघा का हो, 1 एकड़ का हो या 100 एकड़ का हो, लेकिन है और उसके लिए कोई और दोषी नहीं। अधिकारी और ब्लॉक में काम करने वाले कर्मचारी हैं, क्योंकि बड़े कर्मचारी आके तो जांच करेंगे नहीं। जब भी कुछ होता है, कोर्ट का निर्णय होता है, जांच तो इन्हीं लोगों को करना होता है। सही है कि नहीं जी। अच्छा, आप लोगों के ब्लॉक में कितने कर्मचारी हैं? 2 कर्मचारी अच्छा, हैं। 2 कर्मचारी काम करते हैं कि नहीं करते हैं? फोन तक नहीं उठाते हैं लोग सब। हम लोग फोन बार बार करते हैं, अभी तक ये प्रमुख बोल रहे हैं कि फोन नहीं उठाते हैं। ये बीडीसी है ना? नहीं, पंचायत समिति सदस्य। पंचायत समिति सदस्य है। हाँ, हमने कम से कम उसको 50-60 बार कॉल किया, एक भी रिसीव नहीं किया है। रिसीव नहीं। पैसा वैसा दिया है? पैसा किस लिए हम लोग देंगे? पैसा नहीं दीजिएगा तो कहाँ से फोन उठेगा? आप क्या हैं? पंचायत समिति। अच्छा, आपको समस्या होता है? समस्या जनता को होता है ना सर। होता है। चलिए ठीक है, इनका समस्या का समाधान हो गया। ये 5-6 दिन से दौड़ रहे थे, इनका साइन हो गया। ये भाई साहब, सीओ साहब ने बोला कि हमारे ब्लॉक में कहीं कोई समस्या नहीं है, अभी हम समस्या का समाधान करके आ रहे हैं। और उनके सामने हम एक आदमी को खड़ा कर दिए। कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? 2 सालों से। क्या हुआ है? इसमें 4 भाई का बंटवारा करवाना है। डीसी अलर्ट साहब आदेश दिए हैं कि सीओ साहब इस पे कार्रवाई करेंगे और 4 भाई में बंटवारा करेंगे। और राम सूरत राय जी, क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिएगा। और नीतीश कुमार जी, विनती है कि बिहार का जिस दिन शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ भूमि सुधार विभाग, अंचला अधिकारी सुधर जाएंगे ना, उस दिन बिहार का सारा समस्या का समाधान हो जाएगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा और समृद्ध राज्य बिहार, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी और चंद्रगुप्त मौर्य इसके राजा हुआ करते थे, फिर से बिहार जो है समृद्ध हो जाएगा। क्या समस्या है आपको? समस्या वही है कि जमीन का रसीद नहीं कर रहा है और जो मेरे दादा के नाम से था वो 30 साल पीछे कैसे चला गया। मतलब कि जो दादा के नाम से था उसको भी उनके ऊपर कर दिया जा रहा है ताकि जमीन में ज्यादा लोगों की हिस्सेदारी हो जाएंगे, आपस में लड़ेंगे। ये पार्टी आके 5,000 देगा, वो पार्टी आके 5,000 देगा। अगर ज्यादा जमीन है तो 1-1 लाख देगा, वो और ज्यादा जमीन है तो 1-1 करोड़ देगा और बाद में 1.5 साल तक इन लोगों को टालाते रहेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि हमारा तो ट्रांसफर हो गया, हम क्या करें। वही से अच्छा, ये वही कर रहे हैं कि अब तो वो सीए साहब है नहीं तो ऐसे हो गया, उनके रीजन में हुआ है। अरे वहाँ पे अधिकारी जो बैठ रहा है वो एक कुर्सी पे बैठ रहा है, कुर्सी का ट्रांसफर नहीं होता है। वहाँ पे कोई भी है, पिछला अधिकारी अगर गलत किया है तो वो भी दोषी है। क्या? 1 महीना पहले से ही बोल रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर होने वाला है, उसके चलते 1 महीने से कोई काम नहीं कर रहे हैं ट्रांसफर के नाम पे सिर्फ। हाँ। और मतलब कि यही सीओ ऑफिस जो है 3 भाई का गलत बंटवारा बहुत जल्दी करके दे दिया। और जब डीसी अलर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, ये 4 भाई है, इसको 4 भाई में बंटवारा करो, आदेश दिए हुए 11-1-21 हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है इस पे अभी तक कुछ। अच्छा, इनके बारे में पेपर में क्या छपा था अभी? इनके बारे में सेम मेरा ही जो केस है
चपौल का केस है, शनिवार के पेपर में दिया था। जो मेरा केस है सेम वही केस है। इनका रुपये का जुर्माना लगा इन पे? 10,000 का इन पे बहुत बड़ा जुर्माना लगा दिया। विजय माल्या पे 2,000 रुपये का जुर्माना लगाए थे, सीओ साहब पे 5,000 का जुर्माना लगाए हैं। कोर्ट महाशय, आम आदमी पे तो जुर्माना लगा देते हैं, लेकिन विजय माल्या पे 2,000 और सीओ साहब पे 5,000। देखिए, मसौड़ी सीओ पर लगा 5,000 का जुर्माना, ईमानदारी पूर्वक काम करते हुए पकड़े गए। कुछ नहीं तो कुछ गड़बड़ी किए होंगे, तबे ना 5,000 का जुर्माना लगा है। जरा सोचिए, ईमानदारी से काम करते हैं तो इनको तो बिहार रत्न पुरस्कार दिया जाता ना। और ये लोग जो है जनप्रतिनिधि है, ये प्रमुख हैं, ये लोग जो है पंचायत समिति सदस्य हैं, और ये लोग भी परेशान हैं। और इसके लिए दोषी जो है सीओ से ज़्यादा रामसूरत राय जी आप हैं, इस डिपार्टमेंट के मंत्री आप हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए और ट्रांसफर मत कर दीजिए इस जगह से उस जगह पे, फिर वहाँ पे जाके वहीं काम करेंगे। इन लोगों को डायरेक्ट बर्खास्त कीजिए। जब तक इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। ये ओ सीओ साहब जी, यही सीओ साहब बैठते हैं और ये चौतरा बना है। देखिए, इस पे जो है नीतीश कुमार जी आके स्केटिंग खेलेंगे। देख लीजिए, पानी लगा हुआ है बीच में, और यहाँ पे तिरंगा झंडा जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराया जाता है। देखिए, 15 अगस्त बरसात के दिन में होता है ना, धस गया है ये टाइल्स जो लगा है ना, वो धस गया है, और सीओ साहब यहीं पे बैठते हैं। यहीं पे, यहाँ पे वीडियो सीओ सब लोग बैठते हैं, सब लोग। ये देखिए, और यहाँ पे आएंगे 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन, और जूता चप्पल खोल के जो है यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराएंगे, और उसके लिए बना हुआ है। देख सकते हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। बाकी इस प्रखंड कार्यालय से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, उसके पहले एक और प्रयास दिखा देना चाहता हूँ। जितने भी सिविल इंजीनियर हैं वो आके जांच करे, ये जो पेवर्स ब्लॉक लगा है इसको बढ़िया तरह से कॉम्पैक्ट नहीं किया गया है। ये सब इरेगुलर शेप में है, कोई सही ढंग से नहीं है, आप देख सकते हैं, और ओरिजिनल पेपर्स ब्लॉक नहीं है। सब इस सब पे जांच बैठना चाहिए, ये सारा पे जांच बैठना चाहिए। जांच बैठेगा तब पता चलेगा। और ये देखिए, ये ब्लॉक का गेट है, ये देखिए, और भी मैं कुछ थोड़ा बहुत दिखा देता हूं। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शौचालय, जो बिहार में हर घर में शौचालय बनाना है, वो ब्लॉक में बना हुआ है शौचालय। अब इसके अंदर हम घुसे कि नहीं घुसे समझ में नहीं आ रहा है, गेटे पे इतना गंदगी है। और देखिए, ये गेट खोलिए तो यहीं पे जो है पता नहीं कैसे कौन सा इंजीनियर जो है ना यहीं पे पाइप लगा दिया है, यहीं पे। और थोड़ा सा अंदर आइए, ये सारा लैट्रिन जो है टूटा हुआ है, सारा का सारा अंदर से दिखाइए, सारा का सारा टूटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि सारा गंदा है, सारा का सारा। देख सकते हैं, अंदर घुसने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बाहर लोग हक दिया है, आप देख सकते हैं ये। और ये है मसौड़ी ब्लॉक के गेट पे जो शौचालय बना हुआ है उसका कंडीशन। जरा सोचिए, जब गेट पे शौचालय बना है वो इतना साफ है, उसमें इतना ईमानदारी पूर्वक काम किया गया है, तो पूरे मसौड़ी में जो शौचालय बनता होगा वहां पे कितना ईमानदारी पूर्वक काम किया जाता होगा। और ये सब अलग अलग काउंटर है ये सब। और देखिए, गुटखा खा के वहां पे खूब थूका गया है, जो बिहार में गुटखा बैन है उसी को थूका गया है, अंदर से थूका गया है। अभी लोग कहेंगे कि बाहर से थूका गया, नहीं, वो देखिए कौन सा, ओ देखिए, इधर से नहीं थूका गया है। ये भाई साहब, आपका हार्ट बीट मत बढ़ाइए, आप नहीं थूके हैं, आप गुटखा नहीं खाते हैं, और खाते भी होंगे तो छोड़ दीजिएगा। इधर से थूका गया है, इधर से, इस साइड से, देख सकते हैं। भारत का इंजीनियर साहब का दिमाग देखिए, साउथ में लगाएगा सब नॉर्थ का पेड़ और नॉर्थ में लगाएगा सब साउथ का पेड़। यहाँ पे लाके जो है वो नारियल का पेड़ लगाया है यहाँ पे। अब जो सोचिए, अगर ये 100 पीस लगाया है तो 100 पीस की जरूरत नहीं है, एनवायरनमेंट ऐसे भी खराब हो रहा है। आपको क्या समस्या है? वह वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, पंचायत से जीते हुए। आप कहाँ वृद्धा है? क्या सर? विकलांग है। तो वृद्धा पेंशन आपको क्या चाहिए? चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए। आपका 6-7 महीना से घूम रहे, नहीं मिल रहा है। तो आपको वृद्धा पेंशन क्या होगा? विकलांग का होगा ना सर। तो विकलांग का ना पेंशन चाहिए। हाँ। तो विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप करते क्या हैं? ऐसे ही पंचायत में जीते हुए ऐसे आते हैं। पंचायत समिति में जीत गए तो अब आपको, आप ही को नहीं मिल रहा है? नहीं, 6 महीना से घूम रहे हैं। 6 महीना से घूम रहे हैं। ये देखिए, ये पंचायत समिति सदस्य हैं, ये दिव्यांग है और मोदी जी के भाषा में दिव्यांग है, और इनको जो है दिव्यांग वाला पेंशन नहीं मिल रहा है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए आपको? मिलना चाहिए ना। तो अच्छा, कौन सा अधिकारी जो है आपको दिव्यांग वाला पेंशन नहीं दे रहा है? अब तो सर वीडियो होंगे, पता ही नहीं है। पंचायत समिति सदस्य हैं तब वो नहीं पता है, इसीलिए नहीं मिल रहा है। जब पता चल जाएगा ना तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ईमानदारी से काम करते हैं कि नहीं?
ईमानदारी से काम करते हैं सर जी। इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में कुछ घूस देते हैं कि नहीं? नहीं अभी शौचालय में नहीं गांव में रोड बनता है वो ईमानदारी से बनवाते हैं कि नहीं? बनता है, ईमानदारी से बनता है। बनता है ना। चलिए इनके गांव वाले अगर वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट जरूर करना कि ये ईमानदारी से काम करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? महादेव चौधरी। चलिए ठीक है। और इनका जो है विकलांग वाला पेंशन जो है जल्द से जल्द दिया जाए।